Yo, and we're recording. Axel, X and Axel. Axel bro, क्या तू ASMR सुनता है क्या? नहीं No, bro, I think it's so stupid. मैं मुझे पता है क्या है. मेरे को पता है. I don't think it's stupid though. Why? It is something, but बहुत सारे लोग करते हैं यार. चाइनीज वो चाउमीन खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. हाँ. But ऐसा नहीं है कि वो it's not engaging, और ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें लूप में डालता है, ऐसा नहीं है कि तुम देखते नहीं रह जाते, ऐसा कुछ भी हाँ नहीं, इट्स अबाउट साउंड्स राइट. इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस मेरिडियन सेंसरी रिस्पॉन्स. आई रोट अ पेपर ऑन गूज बम्प्स इन कॉलेज पर आई वाज लाइक ये ASMR वाले चूती हैं. द रियल शिट इज गूज बम्प्स. ये जहाँ तुम जाके बोलते हो कि ओ मेरे रोंगटे खड़े हुए बिकॉज समथिंग ग्रैंड हैपेंड टू मी और आई गॉट स्केयर्ड. That is a sign of very good brain connection. हाँ, नॉट लाइक लोग चाउमीन खा रहे हैं यूट्यूब पे और उससे मेरे को छोटे छोटे लो लेवल चिल्स हो रहे हैं. मैं यार आई जस्ट एंड मेरे से किसी ने क्लास में फिर लड़ाई करनी शुरू कर दी कि मैं ASMR यूज़ करता हूँ, कैसे बोल सकते हो. मैंने कहा यार भाई तू सोच के देख, हम हाउ फक्ड अप आर वी टू गो टू यूट्यूब टू फील प्लेजर. मतलब और वो भी It's not pleasure, it's basically होता नहीं, इस रिकॉर्डिंग में नेचर की वॉइस सुनते हो तो लगता है ओ बारिश हो, और जब नेचर में होते हो तुम इतना ज़्यादा दिमाग भी लगाते कि कुछ ज़्यादा वॉइसेस और वो सब. It's basically तुम रियलाइज करते हो तुम कितनी चीज़ें मिस कर रहे हो by just listening and not just seeing as well. नहीं, but there's visual components in there as well. लोग विजुअल भी डालते हैं उसके अंदर. बट तुम वो खा रहा है, सिर्फ खाना खा रहा है, बट उसमें जो तुम चीज़ें सुन रहे हो ना, एक्स्ट्रा सुन रहे हो, एक डिस्टॉर्शन, एक नोट, एक चीज़. इंटरेस्टिंग. Someone I know does it. I know several people who do it. And it's like, hey guys, what's up? Today we will talk about मुझे बहुत अजीब सा लगता है यार. I just can't. और जो तू बात बोल रहा था ना ब्रेन और वो कनेक्शन वाली, तो I wrote a paper on कि goosebumps कैसे होते हैं. A lot of goosebumps happen when, especially like तुम्हें अगर awe की feeling होती है, जैसे तू कोई बड़ी सी hike करे, you've been on several hikes and treks, you know, right? और suddenly सामने एक बड़ा सा विस्ता आए और like you're इतनी सारी you are overwhelmed by the beauty, then your body is like you know something right is happening. तब तुम्हें goosebumps होते हैं. म्यूजिक से of course होते हैं. तेरे को like मेरे को बहुत होते हैं. जैसे म्यूजिक से मेरे को भी बहुत होते हैं in the sense कि when you're not expecting something, या कोई पुराना हाँ अभी हो गया तेरे को crazy. मैंने वो फीलिंग रीफील कर ली. पता नहीं. इंटरेस्टिंग. मेरे को यहाँ पे स्टार्ट होता है. आई नो समथिंग इज राइट. जैसे बड़ी वियर्ड सी बात है, आरंभ है प्रचंड सुनता हूँ मैं. वो जो तुमने सुना है आरंभ है प्रचंड, गुलाल मूवी का. आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड. हाँ. तो उसके गाने सुन के पता नहीं मुझे ऐसा लगता है आई एम ट्रांसपोर्टेड बैक टू अ टाइम वेयर मैं किसी योद्धाओं के साथ ऐसे खड़ा हूँ और हम ऐसे जा रहे हैं जंग पे. वो जो नगाड़े बजते हैं ना, they just I don't know get me somewhere. और लाइक अगर कोई ऑर्गन बज रहा है तो मैं पता है कि जैसे प्रेडिक्टेबल गाने होते हैं ना, जैसे ऋत्विज और प्रतीक के बड़े, और किसी के भी जैसे प्रेडिक्टेबल गाने होते हैं, पॉप सॉन्ग्स लाइक हैप्पी कॉर्ड्स, सी बजाएगा डी, बट कोई और आता है और वो कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, जो बच्चा कि किसी माइनर में ले गया कि ओ ये क्या है, या फिर तुम जैज बजा रहे हो तो तुम एकदम पे डिट्यून्ड ऑर्गन बजाना शुरू कर दोगे. अभी मुझे हो गई क्योंकि मैं वो फीलिंग फील कर रहा हूँ. मुझे really? मैं रिमेंबर कर सकता हूँ. देखना अभी हो रहा है मुझे. क्रेजी. मेरे साथ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में ज़्यादा होते हैं. जैसे कुछ ऐसा लगाना कि कुछ लाइक सेमाई डिवाइन सी चीज़ हुई, ऐसा कुछ हुआ तो वो मेरे को हो जाता है. एंड आई वाज क्यूरियस, तभी मैंने इस पर पेपर लिख डाला कि ये चक्कर क्या है. तो देयर सेवरल रीजंस. वन इज़ कि इफ़ यू फील लाइक एक तो इसलिए भी होता है, इसका नाम कामामूता बोलते हैं. ऐसे कामामूता संस्कृत में बीइंग मूव्ड बाय लव. बड़े सारे ऐसे गीता में, और नहीं सम श्रीलंकन टेक्स्ट ऑल्सो हैव रेफरेंसेस ऑफ जो सेक्सुअलिटी होती है ना. लाइक फॉर एग्जांपल कोई भगवान किसी देवी से, या लाइक सम ऋषि इज टर्न्ड ऑन बाय द अप्सरा, तो उसके अंदर देयर सेवरल मेंशंस ऑफ कि गूज़बम्प्स खड़े हो गए, यू नो द एंटिसिपेशन ऑफ सेक्स एंड ऑल दैट. आई एम लाइक दैट्स क्रेजी. एंड देयर इज अदर ऑल्सो कि एक और इंस्टेंस है गीता के अंदर वेयर जब कृष्ण अपना फाइनल फॉर्म रिवील करता है ना अर्जुन को, व्हेन ही इज लाइक, तुम्हें डू यू नो अबाउट दैट? मेरे को ऊपर से पता है. मैंने जैसे अरे यार, जैसे बेसिकली एक टाइम नहीं होता कुरुक्षेत्र के उसके अंदर जहाँ कृष्ण बोलता है कि अब मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली हूँ कौन. लाइक मैं इस पूरी धरती का वो हूँ. आई एम द वन, मतलब आई एम द यूनिवर्स बेसिकली. तो ही शोज लाइक हिज यू नो रियल फॉर्म. एंड अर्जुन की ही जस्ट फियर, रेवरेंस, सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं. देन ही ऑल्सो हैज दोज goosebumps. So there's a lot of like associations with goosebumps having to do with religious experiences, sexual experiences, ecstatic. ब्रेन क्या हो रहा था? यार सेरोटोनिन एक्टिव हो जाता है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं. मतलब मैंने इसका religious experiences को किसी ना किसी लोगों ने तो, because I was reading this for the paper, किसी ना किसी ने तो करा था like what parts of the brain get active and stuff, but I'm not sure. मैंने ये पढ़ा था, religious जब हो रहा होता है, कुछ चल रहा है religious, और उसमें
उसके MRI scans of brains are similar to people on ecstasy. हाँ, ecstasy और mushrooms. Ecstasy is basically what. Oh right, because oxytocin. religious experience is also ecstasis. उसे बोलते हैं स्टेट को ecstasis. वो you know तुम you're filled with love. तो जो संस्कृत वर्ड है कामामूता का, I forgot about that. वो basically it's called being moved by love. तो वो तब होगा ऐसे कि कई बार होता नहीं, तुम जैसे बहुत सारे लोग नेशनल एंथम के लिए चीयर कर रहे हैं, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना कि ओ माय गॉड आई एम एन इंडियन. उस पॉइंट पे यू डू फील पेट्रियोटिक. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यू डू फील पेट्रियोटिक. ओह इंडिया, यस. Yeah, has this happened to you in other contexts as well? Like what other contexts? क्रिकेट मैचेस में हुआ है. जब तुम टीम के लिए चीयर कर रहे होते हो? मेरे को अभी हो रहा है. अभी भी हो जा रहा है. क्रेजी. क्योंकि मैं वो रिलीव कर रहा हूँ. क्रिकेट मैच मुझे याद है जब होता नहीं कि युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे. ओह. जब इंडिया जीती थी वर्ल्ड कप. वो तो everyone remembers that. Everyone who watched that. याद है. और मतलब क्योंकि यार एक कम्युनियन होता है. आप इतने सारे लोगों के साथ बैठे हो, सब एक ही चीज, एक ही गोल है, और वो जब अचीव हो जाता है, रिसर्चर्स को आके तेरे को मेडल बजाना चाहिए. आई वॉज गोना गेट टू दैट. सो बेसिकली कामामूता मीन्स एग्जैक्टली दैट, अ कम्युनियन वेयर ऑल ऑफ यू गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट वन थिंग दैट इज बिगर देन एनी वन ऑफ यू. मतलब ये मेरा नहीं है कि ओ मैं, वो सी हायरार्की खत्म हो जाती है. एवरीवनस द सेम एंड यू आर ऑल मूव्ड बाय लव टुवर्ड्स दिस वन थिंग. क्रेजी तूने बोला कि कम्युनियन हो जाता है. यही डेफिनेशन है. एक कॉमन पर्पस होता है ना जब लोगों में, वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना वो अचीव करने की. हाँ, अभी मुझे लगता है सोसाइटी में ना वो कॉमन पर्पस बहुत मिसिंग है. वी आर मिसिंग दैट. दैट्स ट्रू. मतलब एक टाइम था 60s 70s में जब रशिया और यूएस का था कि भाई हमें मून पहले पहुंचना है, कौन पहुंचेगा. तब ना एक कॉमन पर्पस होता था. मतलब तब स्टडी थी एक, तब ना बच्चों से पूछते थे, जो 10 साल तक बच्चे होते नहीं थे, तुम्हें क्या बनना है. टॉप 5 में मुझे हमें उनका होता था एस्ट्रोनॉट बनना है. अब पूछोगे टिकटॉकर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, बट ऐसा कुछ नहीं कि एस्ट्रोनॉट बनना है, वो बनना है, क्योंकि एक कॉमन पर्पस था कि पहले मून में हमें पहुंचना है. हाँ, वो कॉमन पर्पस अब खत्म हो गया. अब यूएस को क्या करना है, कोई कॉमन पर्पस है नहीं. या रशिया को करना है, कोई कॉमन पर्पस है नहीं. ये जो था ना, वहीं से स्पेस से स्टार्ट हुई, वहीं से हम स्पेस में एक्सप्लोर करना शुरू कर. अगर वो नहीं होता हम कभी स्पेस एक्सप्लोर करते नहीं प्रोबेबली अभी तक. क्योंकि हम स्पेस क्यों एक्सप्लोर करें, कोई रीजन ही नहीं है. there's no national narrative around it. Yeah, इतने पैसे लगा के क्यों जाए, कोई रीजन ही नहीं था. उस वक्त रीजन था. But this lack of meaning around like a common ethos that an entire nation can get around, ये तो दुनिया भर में हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, राइट? इंडिया में भी नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. अब थोड़ा क्रिएट कर एक नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से. But it doesn't fit everyone because everyone wants like it's क्या, I hate to use the word inclusive, but like वो हर किसी को फिट नहीं करता. It's like a force. ठीक है. प्लस इंडिया बहुत बड़ा है यार. जैसे इजराइल है. हाँ, इजराइल इतनी छोटी कम्युनिटी है, इतने छोटा मतलब वो है, बट चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो लोग. लोग उन्हें मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं. उनके पास एक टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था. उन्होंने सब कुछ डेवलप करा. कोई रिसोर्स नहीं थे नेचुरल, सब डेवलप करा. वो एक था कि यार एक कॉमन वो था कि कोई भी जूइश कहीं भी किसी भी पार्ट में हो, वो इजरायली सिटीजन है, चाहे कुछ हो जाए. इंटरेस्टिंग. So even if I am a Jew born in New York, I'm still guaranteed Israeli citizenship. You are a Israeli citizen. So when I am born in the US in a Jewish family, I am a citizen of the USA and a natural citizen of Israel. That's crazy. तो वही कम्युनियन होता है यार कि क्योंकि यार उन लोग उस कम्युनिटी ने इतना सहा है, इतना देखा है, इतनी फाइट्स देखी है, लोग मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं. हॉलोकॉस्ट देखा है भाई, क्या क्या हुआ इनके साथ, तब भी तो वो टिके रहे क्योंकि यार एक कम्युनियन था. इवन 6 में मैंने देखा है कम्युनियन बहुत होता है. क्योंकि भाई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाना एक कॉमन नैरेटिव होता है ना, वो इनके पास है. इन जनरल इंडिया के पास नहीं है. मतलब क्या है, लूज से सिद्धांत है, लूज से हैं. आई रिमेंबर इन फैक्ट द एड्स एंड द बुक्स, जो रिकरिंग एक मैसेज आता था CBSE की टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, वाज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. ये स्लोगन मेरे को बहुत याद है. बट एज आई एम इन 2020 नाउ, 23 साल का, दैट स्लोगन हैज सॉर्ट ऑफ फेडेड. मतलब इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट. दैट्स द ओनली 3 लाइन्स दैट सॉर्ट ऑफ हेल्ड अस टुगेदर फ्रॉम अ वेरी एजुकेशनल स्टैंड पॉइंट. पर तेरी ये बात बड़ी सही है. एक तो नॉट ओनली डू यू हैव टू सिक्योर योर फ्यूचर एज एन इजरायली, तेरे पास ये भी बेनिफिट है कि देखो हम सब अपनी ट्रेजेडी के आसपास गैदर अराउंड कर सकते हैं. इंडियंस जब कनाडा चले जाएंगे ना, मे बी वो डिस करे इंडिया को, इंडिया तो पोल्यूशन है, ये है, वो है. हाँ, इजरायली कभी नहीं बोलेगा कि इजराइल ऐसा है, कभी भी नहीं बोलेगा. एक मतलब एक दो लोग हो सकते हैं, बट आई एम श्योर कि वो इतना नहीं, बिकॉज आई मेट अ लॉट ऑफ इजरायलीज इन द US एज वेल. वो चाहे बंदा यू नो लाइक आर्ट्स कर रहा है बच्चों के लिए 2 साल, वो सब के सब मिलिट्री ट्रेनिंग करें, तो आज सूने से तू उसे ग्रैपल करेगा ना, उसके मिलिट्री इंस्टिंक्ट्स के ऑफ कर जाते हैं. वो चीज़ क्रेजी है कि इवन लाइक अ सेंसिटिव आर्टिस्ट हु यू नो डील्स विद किड्स, इवन ही हैज़ हैड टू
embed himself. ये भी मैटर करता होगा कि 3 साल की उनकी मिलिट्री जो भी होता है पीरियड उनको 3 होता है 2 होता है 3 या 2 जो भी होता है ओके उनको करना पड़ता है चाहे कुछ हो जाए. तो भाई उस पूरे दौरान उन्होंने कितना ज़्यादा पेट्रियाटिक फीलिंग्स अपने अंदर ग्रास्प कर ली होगी जो अभी तक सस्टेन कर रही होगी. पेट्रियाटिक से भी इट्स वेरी पॉसिबल दैट सम सॉर्ट ऑफ रिजेंटमेंट आल्सो हैपेंस यू नो बिकॉज यू हैव प्लान्स फॉर योर लाइफ बट यू नो द गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज प्लान्स फॉर यू कि मतलब मैं तो ये करना चाहता हूँ पर ये सी है फिर दे व्हाट इज इट मेरे को वो बता रहा था. आई डोंट थिंक इट मैटर्स क्योंकि यार जब आपकी क्लास में सब ये करने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि यार ऐसा है कि 9वीं से सब 10वीं में जा रहे हैं ऐसा नहीं कि कोई और नहीं जा रहा तो यू डोंट इवन फील जो फेल हो गया वो तो नहीं जाएगा लेकिन बट वो फीलिंग नहीं है कि यार मैं को कहीं और जाना था क्योंकि तुम्हें पता है बचपन से तुम्हें यहाँ तो जाने जाना. या दैट्स इंटरेस्ट यू नो मेरे को वो बता रहा था चूची इज लाइक जो इजरायली यहाँ पे इंडिया में रेस्ट करने आते हैं ना दे कॉल इट द ग्रेट रेस्ट जब उनकी मिलिट्री ड्यूटी खत्म हो जाती है ना 1-2 साल वो हम तो जब ऊपर गए थे हम लोगों ने ट्रैवल करा था ग्रैंड वगैरह तो द मोस्ट recurring amount of nationalities that you see is Israelis. They look like they're Goras but they're not really Goras, ठीक है? But scarred से लोग भी लगते हैं देखने में. Scarred से, traumatized से. PTSD उनकी national sentiment में भरा हुआ है. फिर यार पता है मैं तो मतलब I also मेरे को भी ये बड़ा एक अजीब सा issue लगता है and it's like a touchy issue to bring up in the sense कि when does a nation stop caring about its past? Caring in the sense when does a nation stop glorifying the tragedies in its past? यार वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एक लेवल ऑफ नेशनलिज्म तो चाहिए होता है ना. मतलब अगर मैं बोलूँ कि सपोज इंडिया बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो जाएगा कि यार क्या ज़रूरत है इंडिया को एक साथ रहने की. अगर बोलूँ स्टेट्स को अलग कंट्रीज में डिवाइड करते हो यूरोप जैसा एक यूरो जोन इंडियन जोन बना दो भाई पर लोग बोलेंगे नहीं इंडिया हमारा देश है. इंडिया इज जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. वो एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इतनी बार रिपीट हुई है हमारे अंदर बसी हुई है. वो इंटरनलाइज कर लिया हम लोगों ने. इंटरनलाइज कर लिया हम कुछ और सोच नहीं सकते. तो वो ज़रूरी होता है एक लेवल ऑफ. नहीं तो भाई इतना बड़ा देश ऐसे नहीं संभल पाता यार अगर उस लेवल ऑफ नेशनलिज्म नहीं होता हमारे लोगों. हाँ नहीं मैं वो समझ गया. आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन द सेंस कि यू नो लाइक अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट एंड आई एम नॉट एन इजरायली तो मैं बोल नहीं सकता बट लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई सी माय जूइश फ्रेंड्स डू इज ट्रेजेडी ऑफ द पास्ट ब्रिंग्स द कम्युनिटी टुगेदर. हमारे साथ वो बुरा हुआ था इसलिए हमें अब चिपकने की ज़रूरत है साथ में. ठीक है that's somehow more powerful than the hope of a grand future. मतलब ये मतलब ये मेरी खुद की एक फीलिंग है कि true bonds are made in the times of adversity. Bonds are made in times of adversity. क्योंकि भाई जैसे हम साइकिलिंग कर रहे थे ठीक है बिल्कुल थके हारे वो खुशी में तो यार मजा आ जाता है. कोई भी किसी के साथ पार्टी करोगे उधर बॉन्ड्स बने थे. हाँ भाई क्यों नहीं यार मतलब आप इतना सह रहे हो. जैसे हम ट्रिप में मेरे बर्थडे पे जो गए थे हम सब गए थे मतलब क्या होता नहीं कि एक फीलिंग कि यार ये रहना जाए सब पहुंच जाए सब ठीक तो हैं सबका ख्याल रखना वो इतनी एडवर्सिटी इतना पेन जब सहते हो ना आप साथ में तब जो बॉन्ड्स बनते हैं कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और बॉन्ड से. तभी तो आपकी फैमिली से इतना अच्छा बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि यार आपने सब सारे ऊपर नीचे देखे होते हैं उनके साथ. फ्रेंड्स के साथ में भी ना देखे अगर जैसे हम तो इतने टाइम से फ्रेंड्स है सारे तो हमने सब देखा है तभी तो वो बॉन्ड है. अगर नहीं देखा होता एडवर्सिटी वाला टाइम तो क्या होता भाई मिल रहे पार्टी कर रहे मजे मार रहे बस दैट इज इट. या देयर इज अ थिंग कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड्स. जब वेदर अच्छा होता है तब दोस्त होते हैं. बट ये चीज़ मैं ना यू नो आई वाज ट्राइंग टू लाइक फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट बाइंड्स मेल ग्रुप्स टुगेदर एंड इट्स सम काइंड ऑफ लाइक शेयरिंग एडवर्सिटी टुगेदर. नॉट ऑल द लाइक मान ली हम लोग सब नार्को ट्रैफिकर्स होते हैं और हमें पुलिस कभी ना पकड़ती एंड ऑल वी हैड वाज पार्टीज राइट. सो वी वुड बिकम दोस फ्रेंड्स हु वुड सी ईच अदर एट नाइट राइट बट वी वुड नॉट नो कि हाउ वी लिव आवर लाइव्स इन द डे. उसके लिए हमारे कोई भसड़ के लिए कोई और स्कूल दूसरे दोस्त होते थे राइट. पर ये चीज़ है विद if it's a physically endearing activity or an event where your friend has to potentially you know like do something with the law कुछ भी है being able to see the good and bad. and एक चीज़ और होती है the passage of time. एक तो ये होता है कि you spend time together in harsh terrain. चलो physically ही बात करते हैं. cycling is a big example. और वो physically के टाइम पे ना mentally भी हो जाता है क्योंकि यार मुझे याद है मेरी हालत नहीं थी. मुझे वो मोमेंट याद है जब हम ग्रैंड में थे वहाँ पे जंगल से आ रहे थे मेरा काफ मसल जवाब दे गए थे. हाँ तू स्प्रेन करके गिर गया था. मैं गिर गया था. हाँ. तुम दोनों ऊपर थे पहले. तुम हंसे ये क्या हो गया क्या आजा फिर मैंने रियलाइज किया मैं चल नहीं पा रहा. हाँ. तो सोच थोड़ा सा माइक को पास कर ले. मेरे अंदर क्या फीलिंग रही होगी कि मैं जंगल के बीच में अटक गया मैं चल नहीं सकता. कोई भी नियरेस्ट हॉस्पिटल 6 घंटा ट्रैक है और मैं चल तो एनीवे सकता ही नहीं. तो माए तुमने मुझे उठाया. मुझे एक याद है तुमने उठा के लेके गए. एक गाय आ गई थी बीच में. हाँ हमारी फट रही थी यार. एक गाय भैंस ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी अब क्या करें. हाँ तो यार वो मुझे याद है और उससे मुझे लगा कि यार अच्छा ठीक है ये दोस्त हैं मैं आई कैन ट्रस्ट देम ठीक है. तो यार वो फीलिंग होती है जैसे अक्स बोल रहा था उस दिन कि यार
अक्षल, मुझे तो याद भी नहीं था तब तूने मुझे ऐसे संभाला था ना जब मैं गिरने वाला था, मुझे उसको याद है, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि भाई उसने वो ये वाली बात भी तूने बोली, मेरे को याद नहीं थी, बिकॉज़ इट्स रेलेवेंट मोर टू यू, राइट? भाई मैंने वो मोमेंट देखा था कि ओ तूने हेल्प करी उस टाइम पे, तुम दोनों आए और तुमने मुझे उठाया कि कोई बात नहीं होगा। मुझे याद है यार, मैं लेटा हुआ था, तूने मुझे पकड़ा हुआ था, फूल लगा लिए थे मेरे ऊपर, ठीक है, और प्रखर मेरे नोट्स निकाल रहे थे और मैं चिल्ला रहा हूँ जंगल के बीच में, रात के 6 बजे मैं चिल्ला रहा हूँ दर्द से, तो वो अलग पॉइंट। एंड वी हैड टू गेट बैक टू सेफ लैंड क्योंकि वहाँ अंधेरा हो रहा था एंड वहाँ पे सीन था, लाइक हम लोग विल्डरनेस में आ गए थे। हाँ, विल्डरनेस में ही थे। हाँ यार, पता नहीं, मतलब यू नो अभी तो जैसे इनकी ट्रिप भी गई थी, आई कांट वेट टू ट्रैवल ऑन अ लॉन्ग फॉर्म अगैन। मैं कल सुबह 4 बजे आई एम लिविंग फॉर उत्तराखंड विद माई फैमिली, पर देयर इज दिस, आई डोंट नो, इट्स जस्ट आई वांट टू बी इन द एलिमेंट्स अगैन विद an elevated challenge now, because last time we went on a trip it was 2017, so a lot has happened since then. We've transformed as people. We are far more equipped to deal with physical challenges and mental challenges than we were back then. ठीक है, especially with all the cycling that has happened, all the events that have happened in our collective lives as friends. उसका रीजन भी है ना, हमने वो करा, अगर हमने वो कभी करा नहीं होता हम उतना इक्विप अब आज नहीं होते। हमने क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर लिया तब हम ज़्यादा इक्विप। जैसे अब साइकिलिंग, द फर्स्ट डे मर्डर, every other day a piece of cake, becoming better and better and better and better. मेरे मन के अंदर ना somehow the word 100 kilometer doesn't scare me, but day one विनम्र, day one अक्षल हनुमान मंदिर के बाहर मरे हुए खड़े हैं, we couldn't dream of it. तो मुझे ग्लूकोज पिला रहा है। but now we can, right? अब हम सोच सकते हैं 100, हाँ आराम से हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। The ability to say that, bro, that says something. That means that everyone in this group is determined to move forward together. ये नहीं है कि I'm going to pull out of the race now because लोग आगे तेज जा रहे हैं, नहीं। प्लस ये काम ना कोई अकेला नहीं कर सकता, मतलब अकेले लोग अगर डिसाइड करें ना कि अब मेरे को अगले 2 महीने में अभी मैं 10 किलोमीटर कर सकता हूँ, मेरे को 100 किलोमीटर करना है, तो बोर हो जाएगा, तो बोलेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है? You need music. I tried. I made a challenge for myself. मैं 1 महीने में 250 करूँगा, मैं 100-150 ही कर पाया, फिर मेरे को वो नहीं था कि किसके साथ करूँ। प्लस अगर कोई होता तो कर लेता, तो काम आता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, आइसोलेशन भी बहुत काम आता है। मतलब जब मुझे पढ़ना होता है मैं आइसोलेशन में पढ़ता हूँ, मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं अकेला अपने तरीके से पढ़ूंगा। बट जो ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें आपको कुछ नहीं पता आगे क्या नेक्स्ट मूव है, क्या है, भाई फक यार, कुछ तो बिल्कुल पता ही नहीं होता साइकिलिंग के अंदर यार। मतलब मैं ये बात सोचता हूँ, people need to have strong fucking balls to cycle with this group, and I'm not saying it as like a challenge to all everyone, but that night in Mangar, ठीक है, so let's explain to people what exactly happened. So we decided कि हम लोग इधर से we'll go to Dhauj, ठीक है, on cycles. Fair enough. That's around 30 kilometers. हाँ 30-35 kilometers. हम वहाँ जाएंगे, ठीक है, हम पहुँचते हैं. The going there is fine. We make nice videos, you know. Yatish gets its bike fucked, वो ठीक भी हो जाती है. We're like, wow, Dhauj is beautiful. We've covered Haryana. मैंने कोरा पे देखा था कौन सी बढ़िया जगह है साइकिल करने के लिए and all that, right? Coming back, तेरी साइकिल की सीट उखड़ जाती है। So imagine you're walking back, you're cycling back to your city, अंधेरा हो चुका है, we're not advanced enough to have accessories on our cycles, most of us don't have lights, most of us, 2-3 लोगों के पास हैं, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं, 7-8 लोगों के टाइम पे मेरे पास भी नहीं थी। एंड अक्षल कह रहा है मेरी सीट, हर 5 मिनट में रुक रहा है, सीट एडजस्ट कर रहा है, एंड देन आई सी की सीट निकाल देता है। जो हंगामा पिक्चर के अंदर देखा है, राजपाल यादव उस पर बैठ जाता है, उसे दर्द होता है, यू डिड दैट फॉर द इंटायर वे, दैट वाज कमेंडेबल, बिकॉज स्टैंडिंग एंड साइकिलिंग फॉर दैट लॉन्ग इवन एन अपहिल एंड यू कांट सिट डाउन ऑन, इन ऑनेस्टी अगर वो उस पॉइंट पे तुम सारे ना होते मैं नहीं करता। तो क्या करता? You would just call for help? मैं कॉल करता प्रॉब्ली, क्योंकि मेरी फट चुकी होती कि यार अब कैसे मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्योंकि यार जब सीट निकल गई यार, आप रास्ते में और आप इतना अपहिल जाना है, एक जंगल के बीच में से होते हो आपको। हाँ, और it looked dangerous then. Now we know कि मांगर क्या है, धौज क्या है, हम लोग वहाँ जा चुके हैं। वो जंगल है प्रॉपर, कुछ भी आ सकता है, रात को कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, साइकिल पे होते हो। हाँ, ये तो है। प्लस अगर मैं किसी ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ भी ना होता ना, अगर किसी रैंडम लोगों के साथ होता, तभी भी मैं कॉल कर लेता किसी को, यार प्लीज आ जाओ। तू वहाँ रुक के तो कॉल ना करता, पर तू आगे जाके, दैट प्लेस इज नॉट, सो द मांगर स्ट्रेच आउटसाइड, जो मांगर वाला वो ललित होटल वाला स्ट्रेच है, दैट इज डेंजरस। एक तो वहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल ना के बराबर चलती हैं, और दूसरा आई जस्ट डोंट नो ब्रो कि लाइक fuck man, like that's not a civil, that's not something that regular cyclists do. Regular cyclists are like कि सुबह 4 बजे हम लोग साइकिल के ट्रैक पे निकलेंगे, यहाँ से गुड़गांव जाएंगे, ऐसी वाली साइकिल के अंदर पूरा गियर पहन के, you don't leave at 4 PM and then have no idea कि तुम वापस कब आओगे।
दैट इज द अनसर्टन एलिमेंट कि तुम बस डिसाइड करते हो मैं यहाँ से निकलूंगा, नो आइडिया हाउ यू विल गेट बैक होम. बट आई थिंक ये प्रोसेस अनलेस फैमिली में कोई बहुत बड़ा साइकिलिस्ट हो, बचपन से आपको ये पुश करा है ऐसे कि जाओ ऐसे करो ऐसे प्लान करते हैं, बट हर कोई जिसने किसी और से नहीं सीखा, किसी और प्रो से नहीं सीखा और ऐसे सीखा है, ये प्रोसेस तो आएगा ही आएगा भाई. हाँ for sure. आएगा ही आएगा For sure. इस प्रोसेस से तो जाना ही पड़ेगा और हर कोई जाता है, ऐसी क्या बात है, हर कोई ये सहता है. बट हम थोड़े ऐसे होते हैं क्योंकि ना ग्रुप में ना तुम ऊंची बातें कर देते हो कि भाई जाके आएंगे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ and then you have to cash your check as वो well. ग्रुप नाम होता है कि जाना पड़ेगा कर लेंगे. अगर हाँ. 2 लोग होते तो बोलते पागल है कि नहीं कर पाएंगे, बट जब पूरा ग्रुप है 6 लोग है तो बोलते क्या ही हो जाएगा देख लेंगे जो भी होगा. हाँ I think people pull through because they realize that I can't let the team down. हाँ. ये हमारे मैंने सबसे प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स हैं. हाँ इस रीजन की यार अब मुझे था मैं ललित रुक सकता था उस वक्त, मैं रुक जाऊं कॉल कर लूं, पर मुझे नहीं है. So you cycled all the way back down and Manas had a ladybird type की साइकिल जो ऐसी वाली होती है. He broke down on गुड़गांव फरीदाबाद रोड. I remember पीछे हम मिट्टी में बैठे हैं, डेंजरस ट्रैफिक आ रहा है 70-80 की स्पीड पे, वहाँ बैठ के मैं स्प्राउट्स खिला रहा हूँ. दिस वाज हिज फर्स्ट डे. इट वाज योर सेकंड साइकिलिंग. हाँ इट वाज योर सेकंड साइकिलिंग एक्सपीरियंस, माइन एज वेल, अ बिग वन. और उसका फर्स्ट था. ही हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज साइनिंग अप फॉर. ही थॉट कि हम प्लेजेंटली 5-6 किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर वापस आ जाएंगे. उसकी जो साइकिल थी ना प्रॉपर रेसर वाली साइकिल थी. हाँ. जो होती है नहीं ऐसे नीचे हैंडल्स, हमारी नॉर्मल साइकिल्स जो भी होती है. और वो आया, मुझे लगा ये तो प्रो बंदा है, ठीक है. मेरे को लगा फकिंग हाई स्कूल फुटबॉलर, ही इज गोना मेक इट हैपन. हाई स्कूल फुटबॉलर उसका नाम होता था उस टाइम पे कि यार अच्छा हाँ फुटबॉलर है, हाँ. ये है वो. मुझे लगा ये बंदा तो, और प्लस वो हमेशा मेरे पीछे था. मुझे लगा कि इस टाइम को सपोर्ट नहीं किया यार. ठीक है, मैं उसे एक पॉइंट बोल गया भाई तू जा, कोई नहीं यार मैं वो जा नहीं पा रहा था यार. फिर वो ऐसे हाफ भाई मेरी लगी पड़ी. It had been a while since he did physical stuff, yeah. But वो सारा experience, remember we did the whole 55 kilometer 60 kilometer जितना भी था, we came back, that feeling of triumph, we've ruled the world. And उसके बाद then there was another cycling track expedition which was probably tougher than Dodge. Not the Damdama one. Damdama was pussy shit क्योंकि हम तो गाड़ी में. I know गुड़गांव वाला. We decided हम लोग सुबह 6:30 बजे गुड़गांव में एक राइड क्या स्टंट बाइक राइड वाली एरिया है. 30 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स हम वहाँ जाएंगे. Going there not a problem. Coming back you have to realize this is in what July, और अभी पीक गर्मियाँ चल रही हैं अभी भी. जुलाई जून whatever. और 12 बजे सुबह तो ठीक है आ गए. 12 बजे जब धूप ऊपर है और बिल्कुल तेज है, जहरीली धूप हो रही है जो मतलब आदमी को मार देती है ना, जिसके अंदर लाइक यू नो यू सी दोस स्कल्स इन द डेजर्ट. ऐड नहीं होता था धूप के ऊपर ऐसे स्ट्रॉ लगा हुआ है और अंदर से बच्चे का जूस पी रहे हैं. वो डर्वीकुल का ऐड था. नहीं किसका ऐड था ये? फ्रूटी या कैप्रिसन, रसना. हाँ मेरे को याद है. सन हराम ज्यादा पी रहा होता है. एग्जैक्टली वही लग रहा था मुझे कि यार धूप खत्म कर रही है, अंदर से ले रही है आपकी. इतनी पीक गर्मी में गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे लोग हमें देख रहे थे, ये लोग पागल हैं. क्योंकि तुम देखते हो ना जैसे व्हेन इट्स सो हॉट यू कैन सी द एयर. वो क्या होता है वो जो हॉट एयर ऊपर एवेपोरेट होती है, व्हाट डू यू कॉल दैट? वो मुझे पता, वो उसको एक मिराज कहते हैं जो दूर होता है. तुम्हें लग रहा होता है पानी है, कुछ पटल सा बना हुआ है. नहीं, अरे जो हवा ऐसे डिस्प्लेस होती है यार, व्हाट डू यू कॉल दैट? लाइक जब तुम देखते हो बहुत गर्मी लू चल रही होती है तो हवा डिस्प्लेस होकर ऐसे लग रही होती है कि समथिंग इज मूविंग. आई नो बट उसे क्या कहते हैं? आई नो. तो वो हो रहा था वो हम उस टाइम के अंदर विद अ फकिंग ब्रेक नेक क्रू. ऐसा तो नहीं है कि सब लोग दीपांशु पहली बार साइकिल कर रहा है, विशुद्ध पहली बार. विशुद्ध इज द नाइसेस्ट गाय, बट आई सॉ अ मॉन्स्टर इन हिम दैट डे. ब्रो आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग, तो उसको साइलेंट कर ले. यार मैंने उसको मॉन्स्टर बनते हुए देखा, इतना तमीज से बात करता. आई सॉ द डीन एंड आई वुड हैव पेड फॉर दैट टू सी दैट, बिकॉज व्हाट आर तो हम बात कर रहे थे ना इससे पहले वो बॉन्ड्स जो बनते हैं. आई वाज लाइक आई कैन ट्रस्ट दिस गाय. इट्स नॉट लाइक कि हम पहले 100 बार मिले हैं मजे करे हैं. अबे ये इतने गर्मी में अपने पहले एडवेंचर के अंदर इतनी फाड़ रहा है एंड ही इज सेइंग आई एम नॉट गोना बैक आउट. फक या आई एम गोना ट्रस्ट दिस गाय. इट ब्रिंग्स आउट लाइक योर यू नो लाइक योर रियल नेचर. वो जो डेविड गॉगिन्स वाली बात होती है ना, बहन, एक तुम्हारा इनर बिच होता है, एक अंदर का गॉगिन्स होता है जो बोलता है बहन रोड हम कर सकते हैं. But you know, it's a lot about pushing your limits. And talking about pushing limits, you've been at the CA game for fucking I don't even know how long. And it's जब भी इतना time हुआ, it's the idle time जो लगता है, because I did a regular college and everything. So it's not. So wait, it's long, but it's not abnormally long. It's normal long. No, it's just because it's the narrative that I've seen for a while. So wait, so you did
before you started CA तू पूरा college कर रहा था, you did the whole 3 years I did the whole 3 years. and you attended college as well, or did you do CA on the side or what? I attended college, I gave college exams, I cleared college exams. हाँ Side में I was giving my CA exams. हाँ And Damn, उसके man. बाद I cleared those, and eventually I started articleship हाँ. that I could do अगर मैं college ना कर रहा होता. So that is why people do it early, क्योंकि Yeah. वो 3 साल का college नहीं करते. yeah. तो हाँ ठीक है, But that's fine. you know what I find really fascinating? कि there is CA, government mandated, एकदम मतलब बिल्कुल finance, and then there's the you I know, Frank Sinatra listening motherfucker, enthusiast of jazz and wine and nice venues, and these two words for some reason don't align because I've seen an entirely different kind of person goes to do a CA. तो मैं तो बड़ा मतलब I find it so funny that it's so incompatible these two worlds and yet you make them meet. Yeah, मतलब ठीक है हाँ. You won't find a lot of Frank Sinatra listeners. Yeah, doing a CA. doing CA. मैं सुबह फ्रैंक सिनाट्रा सुनता हूँ और रात को CA की पढ़ाई करता हूँ. But it was mostly कि यार अच्छा मैं कॉमर्स में हूँ, I've taken commerce, अब मुझे जो फील्ड का पिनिकल है because of my egotistical idea कि अब मुझे जो करना है बेस्ट करना है. That is why I started it and now it's like I want to finish it. That is Yeah. it. Plus थोड़ा एक ऐसा नहीं है, मैंने काम भी जब करा था पूरा जो अपना पूरा कॉर्पोरेट में वाइट कॉलर जॉब जो होती है, यू फील गुड. ऐसा नहीं है मतलब जो होता नहीं कि वो रिपोर्ट्स आ रही है, अब यू फाउंड आउट समथिंग जो किसी को नहीं मिल रहा था और फिर ऐसे चल रहा है, इतने सारे बड़े बड़े मोटे मोटे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बड़े क्लाइंट्स मोटे क्लाइंट्स, यू कुड सी मनी बीइंग साइफन, यू कुड सी मनी आ रहा है जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, सब कुछ हो रहा है और इस एफिशिएंसी से काम हो रहा है. बिकॉज व्हेन यू वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स इन इंडिया, यू सी कि काम अल्टीमेटली होता कैसे है. लोग जो बोलते हैं ना कि जो सूट्स में होता है माय लाइफ इज हियर, आई लाइक इट हियर, और वो सब जो वो शिट नहीं होता है ऐसा. कैसा होता है यार तुम्हें लगता है कि तुम पहले दिन जाओगे, क्योंकि मुझे लगा था मैं माइक्रॉस हूँ, तूने अगर सूट्स देखा, ठीक है मैं जाऊँगा माइक्रॉस माइक्रॉस एक the guy who जो हाँ नॉर्मली वो कुछ क्रैक कर लेता है, कौन आर्टिस्ट होता है जो हार्वर्ड की डिग्री नहीं करी होती उसने, हाँ वो हार्वी चाहता स्पेक्टर है, के पास ऐसा जाता है. नहीं हाँ होता, हाँ ऐसा you have to learn by experience. तुम देखते हो, तुम पहले काम समझते हो, लोग वहाँ पे 5-5 साल से बैठे हो, तो पहले दिन आके तुम कुछ कमाल नहीं करोगे, तुम्हें 1 साल से सीखने में लगेगा चलता कैसे. या हॉट शॉट प्लेयर्स की कदर नहीं है वहाँ पे. कोई हॉट शॉट होता ही नहीं है. कोई ऐसा नहीं होता अपनी विंटेज कार पे ऑफिस आ रहा है, फिर 1 घंटे के लिए ऑफिस आके बोल रहा है ये लो, फिर अगले दिन तुम्हें आइडिया आ गया कि हम ऐसे कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. अच्छा, not how it there's not like those guys who like मैं सूट में आ रहा हूँ, everyone in the office like oh my god ये देखो वो आ गया. Yeah. And then after office तुम drinks कर रहे हो hot shot clients के साथ, and then no one can touch you because you break the rules, you know, like that. No, ऐसा कुछ नहीं होता. ऐसा नहीं होता. होता भी है, एक एक्सटेंट तक होता है, क्योंकि जो जिसके साथ होता भी है ना, उस बंदे ने अर्न करा होता है, उसने 10 साल ग्राइंड करा है, लेजेंड उस फील्ड में, वो एक्सपर्ट है, वो टॉप बंदा है उस फील्ड का. जो लोग पूछना चाहेंगे उस बंदे से आके पूछने आते हैं, वो लोग उसकी पूजा करते हैं उस फील्ड में. ऐसे गंजे अंकल होते हैं मोटे पेट वाले, या सेक्सी निगाज रहते हैं एंड तक? हर टाइप के होते हैं. हर टाइप के होते हैं. हर टाइप के. आई थिंक यार आई रिमेंबर एक मेरे ऑफिस में ही there's a woman, ठीक है, मतलब late 20s maybe early 30s whatever. Yeah. She was extremely beautiful. की Yeah. Hot as fuck. मैं आइडिया नहीं होता, तुम मूवीज में देखते हो पेंसिल स्कर्ट, हील्स और वो सब, वाइट शर्ट, परफेक्ट हेयर, ठीक है, परफेक्ट हेयर. और व्हाट्स द आइडिया ऑफ परफेक्ट हेयर फॉर यू? यार उसके हेयर वाज डिफरेंट एवरी डे. इट वाज लाइक अ डिफरेंट हेयर स्टाइल एवरी डे अकॉर्डिंग टू व्हाट शी वाज वेयरिंग, ठीक है. इंटरेस्टिंग. एंड वो टॉप लेवल पे काम कर रही है विद द टॉप मैनेजमेंट, टॉप पे, मतलब होता नहीं कि कॉर्पोरेट का बेस्ट उस पे काम कर रही है. और वो एक बार मैंने देखा, मैं देखते रह गया, ठीक है ठीक है. और मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, मतलब आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद वुमेन इन जनरल, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती किसी से बात करने में. बट इट वाज द फर्स्ट टाइम 23 इयर्स 24 इयर्स की जिंदगी में कि मुझे इस लेवल का हुआ कि वाह फक. हाँ, ऐसे साइड से ऐसे कोई जा रहा है, आई कुड स्मेल द परफ्यूम, ठीक है. So one fine day I get to speak to her for some reason. Yeah. ठीक है, मैंने बात करी. Next time it's यार अक्षल अब से you'll say hi. ठीक है. That's a standard thing. That is how, मतलब ठीक है. Yeah. When you know someone, you want to keep escalating. Yeah. Not escalating. It's just like I'm so curious. Oh wow, she's the. मतलब मैं उसको इतने पेडेस्टल में डाल सकता हूँ, मतलब तो पहली बार जिंदगी में एक हॉलवे है ऑफिस का, ठीक है, वो सामने से आ रही है, मैं सामने से जा रहा हूँ, अक्षल हाय, ठीक है. कभी जिंदगी में नहीं हुआ. वो आ रही है सामने से, देख रही है, मैं देख रहा हूँ, हाँ. उसने मुझे देखा, सामने देखा, चली गई.
उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कभी वापस हाय बोलने की पहली बार. Yeah. Did you like go like this and stare at her as she was going like fuck? No. I was मैं फिल्मों में दिखाते हैं ना जैसे. नहीं मतलब कौन सा था वो isn't it सुष्मिता सेन कल कौन सी पिक्चर है वो? मैं हूं ना में हाँ जो हॉट टीचर होती है. She was a hot teacher though. She was so hot. I could not say anything यार. मतलब ऐसे अंदर से होता नहीं जिंदगी में पहली बार आपको लगे कि यार किसी को हाई भी नहीं बोल सकते. ठीक है उस लेवल ऑफ. क्योंकि यार तुम सोचो मैं बिल्कुल बॉटम में स्टार्ट कर रहा हूँ. जो डोमिनेंस हायरार्की उस पूरे ऑफिस के उसके बॉटम में. You're the rat and she's the lioness. The attractive. ठीक है. Yeah. इस लेवल पे तो कभी हुआ नहीं कि यार मैं इतना बॉटम में. But how was she? Wait, how was she in top level management if she was only in her late 20s? तो late 20s early 30s में पहुंच जाते हैं लोग. If you start by 22 corporate में 21 22. Didn't you ask her for like after office drinks? मैंने कभी बात भी नहीं करी. That's so funny. But is workplace romance accepted in the Indian office space or no? You don't generally have the time, honestly. You don't have the time? I don't have. I've had some office romance. Yeah, I mean ऐसा कुछ नहीं है but अगर फ्री सीजन अगर सीजन हो तो कोई भी आ जाए चाहे हाँ भाई टाइम नहीं है मेरे को काम करना है मेरे क्लाइंट्स है मेरी डेडलाइंस है मेरी रिपोर्ट्स जानी है करना है वो करना है टाइम है योर fooling around and everything ठीक है चल है बात कर. But like do people have after office drinks and stuff? But yeah they do but again offices में और वो सब you should not generally shit where you eat. I agree. I worked in office for like a month. I worked with several internships and there were several options of हम लोग ये करने जा रहे हैं. I'm like first of all I think you're all stupid. ठीक है straight up like मेरे को तुमसे socialize नहीं मैं तुम्हारे पूरे दिन I don't want to like socialize with you about how your life is going क्योंकि I just like I'm in a vibrant city like Mumbai मैं और नए नवेले youngsters से मिलूंगा तुमसे क्यों मिलूँ because then first of all I'm just afraid कि मैं कुछ ऐसी बात बोल दूंगा जिससे कि वो बोलेंगे यार इसने ऐसा कहा था and then I'm like the next day it's just you know it's just a very weird thing but there's a show on Netflix called Emily in Paris उस पे ना this girl comes from an American background and she goes to Paris on a marketing job and there she's like इतने सारे बंदे उस पर हिट करते हैं उसके काम में काम करते हैं she's like in America we don't mix business and pleasure और वो सारे उसको बोलते हैं यहाँ तो business pleasure साथ में ही चलता है तो it's so confusing to see that. नहीं यार मतलब वो सब जो मूवीज में होता है ना कि ऐसे कोई आया इतना ड्रेसअप होके वो सब कोई नहीं होता है यार मतलब इस लेवल का होते हैं लोग बट वो लोग जितनी मेहनत करते हैं ना जितने कॉम्प्रोमाइजेस करते होंगे क्योंकि यार सोच जो जिसकी मैं बात कर रहा था शी वाज इन ऑफिस जब मैं पहुंचता था और काफ़ी बार मैं जब लीव छोड़ रहा होता था तभी वहाँ पर होती थी तो 12-14 घंटे ऑफिस में और इस लेवल ऑफ प्रेप के साथ टाइप ए पर्सनालिटीज मतलब सोच सकता है कितना वर्क जाता होगा वो करने में और कितनी सारी खाली अंदर खोखली चीजें होंगी या फीलिंग्स होंगी यार खोखली लाइफ हो सकती है पॉसिबली लाइकली आई एम नॉट सेइंग वो जो वो होते नहीं है कि लाइक I'm 35 and cute and like smoking a cigarette at an airport bar और फिर कोई और businessman आता है and then they talk and it's like yeah hotel rooms are seen bro but okay one thing you and I both have agreed on a lot and vibed on a lot is Jordan Peterson. बड़ी एक अजीब सा एक वो बना क्या है कि at a time when we were all sort of struggling with meaning I guess for 3 or 4 of us Peterson came into our lives started watching his lectures. I know you got really inspired by him. I got inspired by him, right? Definitely. What was it about this guy who, first of all, doesn't speak our mother tongue, speaks only in English. Second of all, preaches a Christian doctrine, right? In the sense that he's trying to, you know, say even his book, it was mostly Christianity oriented. हाँ मतलब हमारा तो है भी नहीं. Then why the attraction to him? Because he had answers to questions we were always asking but we never knew we were asking. जैसे क्या हम जिंदगी में करना क्या है एम क्या है करना क्या चाहिए लाइकलीहुड क्या है चीज़ें कैसे मतलब चीज़ें कैसे वर्कआउट कर सकती है क्या क्या तुम्हारे माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस क्वेश्चंस का कभी किसी ने आंसर ही नहीं करा. वो बंदा आया कि भाई एक मीनिंग होना चाहिए एक पर्पस होना चाहिए नींद देने का है ऐसे का है सिंपल सी कुछ चीज़ें 12 चीज़ें हैं कि अपने शोल्डर्स पीछे रखो ऐसे रखो वैसे रखो सब सही रहेगा. इसका रीज़न दिया बाकायदा कि लॉब्स्टर्स ऐसे करते थे तो तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए. दैट सीम कि हाँ सही कह रहे हैं. हमारा जब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इतना सब कुछ है कि लॉब्स्टर्स ऐसे होते थे उनका सेरोटोनिन बढ़ता था जब वो ऐसे होते थे फाइट करते थे. तो हमें भी शोल्डर्स बैक करके छाती चौड़ी करके चलना चाहिए. और ये तो मैंने बहुत बार सुना भी है पहले. तो उसने बहुत चीज़ें जो कही बड़ी नॉर्मल चीज़ थी कि ऑनेस्ट रहो ये करो डोंट लाई एटलीस्ट से द ट्रूथ जो भी एटलीस्ट जो भी तो उसका था शोल्डर्स टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई. हमने बचपन से सीखा है हार्ड वर्क से लेकर सब कुछ सीखा है. बट
उसने उसको बैक करा, सिर्फ 12 चीज़ों को उसने बैक करा, 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूरा टेक्स्ट है कि इस वजह से तुम ये करो, किसी ने हमें कभी बताया नहीं इस वजह से करना चाहिए. Yeah, I think apart from the numerous things that he did right, उसने ये चीज़ करी. बहुत सारी ऐसी कही सुनी बातें थी जो हम बचपन से, जो पूरी दुनिया में लोग बचपन से सुन रहे हैं. Don't lie, look before you leap. ये सारी बातें होती है ना. But the thing with these things is they're just lines. ठीक है, खोखली बातें हैं जो सोसाइटी में लोग आगे 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 पास करते हैं. You don't necessarily look for an explanation and no one gives you it either. But then someone is like, okay, I'm going to explain why you should stand up straight with your shoulders back. It's like, kya? Like being combative is amazing. Like just saying, yeah, I'm ready to engage with the world and like be precise in your itni sari cheezein. It's like, okay. I think what he also did is, ek jo the main thing that his critics say that, you know, he's pandering to the left, to the right, or ye sab. It's not cool to talk about responsibility. In the modern framework, it's cool to talk about rebellion. देखो fascist क्या कर रहे हैं, ये सब जो जैसे movies भी है, जो Into the Wild और वो सारी movies है, जा रहा है, कर रहा है, rebel है. Movies में यही तो होता है, घर वालों के साथ चल नहीं रहा. We've celebrated rebels for too long, but we haven't celebrated good men. Good men ना is for like our parents to admire. हमने identify भी नहीं करा, जैसे उसने. We haven't identified with like the guy who does the right thing every time. It's hard to write. There's something cool about the rebel. ये देख कन्वेंशन तोड़ के जा रहा है, क्या यही बढ़िया है यार, ये अपनी गाड़ी में आ रहा है, माय फैमिली ऐसे. yeah and like also rock stars, इन्होंने एकदम those guys are also spot on because they figured out कि you don't have to listen to all the rules. But like फिर क्या है कि since they follow no rules, all they have is rebellion. They don't have a structure, stability नहीं है. तो like I remember my life only started taking ऐसे तो it's hard to quantify, but like my life really started to get cemented once I did the future authoring program, where I decided कि यार मेरा aim क्या है, मुझे करना क्या है. Badly aimed, बड़ा समय लगा वो करने में, poorly executed, 2-3 बार करा. मैंने अभी तक नहीं करा. अच्छा तूने ले लिया था क्या? हाँ लिया था मैंने. हाँ तो it just तुम्हारी फट जाती है वो देख के. But when you do it, it's at least a step in the right direction. At least you have that. मतलब उसने ऐसी चीज़ों को cool बनाया. Suppose example routine. रूटीन कोई बोलता था मोनोटनस रूटीन, जिंदगी नहीं जीनी, रूटीन 9 to 5 नहीं करना. बट उसने रूटीन को बोला कि यार रूटीन ज़रूरी है. जो तुम दिन में 60-70% चीज़ें करते हो, रेपिटेटिव चीज़ें करते हो, उसके बाद तुम्हें अपने गोल्स और वो अलाइन करना. अगर तुम्हें कुछ लिखना है, रोज़ बैठो उस टाइम पे, रोज़ बैठो चाहे मन हो ना हो, तभी तुम आगे बढ़ोगे. और उसकी बात सही थी. कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ में 100 बार पढ़ा है, बट वी नेवर न्यू इट वुड अप्लाई टू आवर लाइफ लेटर ऑन लाइक दिस, राइट. योर हैबिट्स गेट कंपाउंडेड. वो तो है ही. लाइक यू कैन सी इट. तुम्हें पता लग जाता है कि तुम किस स्पायरल में हो. तुम इस वाले स्पायरल में हो या इस वाले स्पायरल में. यू आर गोइंग अप और गोइंग डाउन, एंड यू कैन कैच योरसेल्फ इन बोथ द स्पायरल्स. यो मेरा टेंशन बहुत ऑफ चल रहा है. तुमने एक बुरी चीज़ करी, समथिंग बैड हैपेंस, ट्रिगर होता दूसरी बुरी चीज़ करना, ट्रिगर होता दूसरी, एक और ट्रिगर, एक और ट्रिगर, एक और ट्रिगर. सडनली तुम ऊपर जा रहे थे, तुम नीचे आने शुरू होते हो. You fall like, oh fuck, I have no good habits now, I only have bad habits, fuck. And then you go again, and then it just keeps happening. But like, are there any habits that you still do recklessly, मतलब जो daily करता है? अगर नहीं है तो कोई सीन नहीं है. Daily bad habits? Good habits. Yeah, मैं daily workout करता हूँ. मतलब मेरे को पसंद है. शुरू में it was like, क्योंकि यार जब you would know I was very lean, I used to be very lean, ठीक है. Yeah. तो शुरू में it was like body बनानी है, करना है, वो करना है. Eventually मुझे वो प्रोसेस में इतना मजा आने लग गया ना कि वर्कआउट में आई लुक फॉरवर्ड टू वर्कआउट्स, कि यार मैं जाऊँगा आज डेडलिफ्ट करूँगा, आज इतना पिक करूँगा, आज ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. मुझे मज़ा आने लगा. और अब ऐसा होता है कि मेरे लिए एक थेरेपी होती है वर्कआउट करना रोज़. और मैं 5 days a week 6 days a week करता ही करता हूँ. मुझे पसंद है, चाहे जितना भी करूँ मेरे को पसंद है, मैं करता हूँ. तो ये है रूटीन, मुझे पसंद है. मेरे दिन जो होता है मेरा शिफ्ट में होता है. बिफोर लंच के बाद टिल वर्कआउट जब मैं स्टार्ट करूँगा, वर्कआउट के बाद जब मैं नहा के टिल डिनर, वो अलग शिफ्ट है. डिनर के बाद अलग शिफ्ट है. जब मुझे ब्रेक भी लेनी होता है, सपोज आज मैं पोस्ट डिनर शिफ्ट स्किप करके आया कि आज मैं पोस्ट डिनर चिल करूँगा, तो मैं शिफ्ट वो मेरा रूटीन है जो दिमाग में सेट है. पोस्ट डिनर शिफ्ट में वैसे तू क्या करता टिपिकली? मैं जनरली कुछ पढ़ता, 12-1 बजे के बाद कुछ देखता, फिर सो जाता. व्हाट डू यू डू? लाइक तू किताब में लिखता है या तेरा किसी गूगल कैलेंडर में होता है वो? क्योंकि यार एक टाइम पे जब मैं काम कर रहा था, मेरी कोचिंग्स थी, मैं वर्कआउट भी कर रहा था, मैं बुक्स भी पढ़ा था उस टाइम पे. इट वाज लाइक मैं सुबह उठता था 6-7 बजे, कोचिंग्स 1-1.5 घंटा, अपना ब्रेकफास्ट बनाया, फिर जिम गया,
फिर जिम के बाद वहाँ पर जो भी नहाया हुआ है, उसके बाद ऑफिस गया, वापस आया, डिनर करा, फिर पढ़ा. इतना टाइट रूटीन. और ऐसा नहीं रूटीन आप रोज़ फॉलो ही करना है कि आपने मेरे को पुश करो कि किल करो कि करना ही करना है. अगर मैंने वो रूटीन 70% बार भी कर लिया ना, आई एम गेटिंग समवेयर. आगे तो बढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ. बहुत बार जिम स्किप कर देता था, बहुत बार कोचिंग स्किप कर देता था, बट ठीक है कर तो रहा हूँ ना. तो उसमें मज़ा आने लग गया. और मैंने उसको ना ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ शुरू करा फिर हर अगले दिन ना मैं कुछ ट्वीक कर दे रहता था. कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे लगा कि अच्छा यार मेरे को ना ब्रेकफास्ट में अंडे चाहिए होते हैं ना, वहाँ पर किसी बंदे को बोल दिया 200 रुपये दे के कि भाई तू मतलब तू बेसिकली अपनी प्रोसेसेस को बेटर कर रहा है डे बाय डे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उसी प्रोसेस में कि और ट्वीक करता हूँ. बीच में कोई काम आ गया जिसमें मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ेगा, फिर पूरा रूटीन और ट्वीक कर दिया. मतलब सब कुछ दिमाग में होता है कि इसके बाद ये क्यूज होते हैं. वर्कआउट के बाद मुझे कोई ना कोई मील खानी ही खानी है, तो हमेशा मैं वर्कआउट डिनर से पहले करूँगा, लंच से पहले करूँगा, ब्रेकफास्ट से पहले करूँगा. तो उस लेवल ऑफ उस पर चले गया कि बीच में बस कोई टाइम नहीं. नैप्स भी मेरे होते थे कि मैं आके बीच में जब मेरा ऑफिस नहीं था कि 3 बजे मैं आके लंच के बाद आधा घंटा सोऊंगा, 3:30 बजे कोचिंग जाऊँगा, फिक्स्ड. और मुझे मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था यार. आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स. आई कैन ओनली कीप 1 or 2 हैबिट स्टडी. मैं बहुत कोशिश करता हूँ. आई ओवर शेड्यूल माई डे एंड लाइक मैं देखता हूँ उसको मादर चौथ मैं ही नहीं कर रहा. एंड देन आई गो डू समथिंग दैट आई एन्जॉय. एंड देन आई रियलाइज्ड I'm making schedules that I don't enjoy. I think that this schedule is supposed to be a nightmare. Schedule का मतलब ये कि अपनी कांड के साथ ऐसे. पर I found on the other hand कि I now follow the system which works surprisingly well. Is I picked this up from Tim Ferriss. मैंने सारे productivity journals देख लिए, सारे goal setting system देख लिए 2-3 साल से. The answer was so simple. 3 main objectives of the day, everything else is optional. If these 3 objectives get completed, the day is बढ़िया. आज मैं आराम से सो सकता हूँ, 3 बड़े काम कर लिए, ठीक है, मैं वही करता हूँ. And then I also leave enough space for creativity, travel, बकचोदी. And I started feeling guilty for how amazing it was. And I realized I don't have to feel guilty if things are working out for good reason, you know. मतलब you can overschedule and kill yourself कि 6 बजे morning routine शुरू, 7 बजे ये शुरू, 8 बजे ये, फिर it's just I want to eventually get to that level of discipline, but right now my life wants something else from me. It's like कि I want enough time to explore as well. जो मेन काम है वो करने वाले वो करूँगा, पर मैं एक्सप्लोर भी करना. मैं ये नहीं चाहता. I don't want to be a caricature of all the productivity guys on YouTube, or you know, like I don't want to be a caricature because I'm not him. You know, I'm me. और वो distinction पाना is like really the unlock for my happiness. कि मैं चाहता हूँ मैंने अपने काम सारे schedule कर दिए, आज मैं आधा दिन दौड़ में बिताऊँ, मेरे को आज सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करनी है. To be able to and give yourself that permission without feeling guilty, oh my plans are fucked and but it took a while. इससे पहले bro, I remember I used to be so miserable. Yeah, I've seen that in you. मैंने कहा मैं miserable था कर रहा हूँ, मैंने देखा है. मैं सच कह रहा हूँ यार. मतलब हाँ मैंने देखा भी एक पॉइंट पे क्योंकि you do push yourself a lot and that is something admirable honestly. But हाँ मैंने देखा है कि कभी कभार तेरा ओवर भी हो जाता था कि यार मे बी तेरा नेचर वैसे हो. मेरे लिए जैसे तू कह रहा है ना 3 ऑब्जेक्टिव्स मेरे लिए काम प्रॉब्ली नहीं करेगा. मेरे लिए जॉर्डन पीटरसन वाला रूटीन या एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है मैंने वो पढ़ी थी, वो वाला रूटीन काम करेगा, वो वाला काम करेगा और मेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए कुछ प्रॉब्लम और काम करेगा. हाँ बट नहीं, यू राइट ऑन दैट. आई वुड डिग माई सेल्फ इनटू अ ग्रेव. दोस्तों के साथ भी बैठ के ना माई माइंड इज लाइक कि उधर ये काम रह रहा है, सो मच एंजाइटी बिकॉज आई बिल्ट लाइक दिस fortress कि ये सब करना है तभी I am worth something, otherwise I'm not, you know. And bro, it's just so nice to take the carrot out of my ass, like just be like ठीक है काम हो रहा है, ठीक है. I'm still ambitious, still hungry, all of that, but I just realized कि everyone works differently. It's just but because you want, I think I really wanted to tell the world and tell myself that I am that guy who meditates at 6 a.m. every day, but I realized I'm not that guy. And then that was freedom. कि आई एम दिस गाय, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ. That's not even my aspiration right now to wake up every day and meditate at 6 p.m. 6 a.m. जिंदगी जीना भी तो जरूरी है ना. मतलब हाँ यार तुम असली में तो जी रहे हो ना, जीना जरूरी है. तो वो एक फीलिंग होती है. मेरे अंदर भी काफ़ी टाइम थी लास्ट 2-3 साल से ना. आई प्रीटी स्टेबल उस वे में कि मेरे को ज़्यादा वो नहीं आता कि यार ये है. पहले होता था 20 साल का हो गया, रितेश अग्रवाल ने ओयो 20 साल में करा था, ठीक है. उसके बाद 21-22 कुछ होता नहीं, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है वो कर रहा है. एक पॉइंट आया कि यार देखो, मतलब ऑनेस्टली कि यार स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखो ना, रितेश अग्रवाल इज 1 in a billion, ठीक है. इट्स लाइकली कि यार तुम उस लेवल का सक्सेस मे बी ना अचीव करो. यू एक्सेप्ट मोर्टैलिटी. हाँ मतलब उस लेवल का ना अचीव करो,
बट यार असली में ज़िंदगी तो जीने वाली है ना, तो इतना कुछ बहुत नहीं उखड़ जाएगा अगर नहीं करो। तो वो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं रितेश अग्रवाल जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ 20 साल पे, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, तुम बिल्कुल लगाम छोड़ दो। कि ऐसा नहीं होता। मोटिवेशन ऐसे काम नहीं करता। मोटिवेशन क्या होता है यार? मोटिवेशन कि जो भी होता नहीं, जिम में मैंने देखा लोग ऐसे वीडियो चला के रखते हैं, मोटिवेशन ऐसे चल रहा है, पीछे से गाने चल रहे हैं, काले पीछे पीछे कुछ बोल रहे होते हैं। टोनी रॉबिन्स कह रहा है आगे करो करो काम करो, ये सब ऐसा क्या बकवास होती है। मोटिवेशन इंट्रिंसिक होती है भाई, अंदर से कुछ करना है मेरे को, वर्कआउट करना है और मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं है कि भाई मैंने देखा है लोग 6 महीने में बॉडी बना रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, बट बना रहे हैं, कर रहे हैं। यार मेरे को 2-3 साल में मैंने 15 kg मसल मास गेन करा और मैं बहुत खुश हूँ। लोगों ने 6 महीने में भी करा होगा, बट भाई मैंने पूरी मेहनत करी, मेरे को बड़ा मजा आया। बीच में लोज आए, हाईज आए, डाइट कर रहा हूँ, नहीं करा, तबीयत खराब हुई, नहीं कर पा रहा, सब कुछ हुआ, सीखा, लर्निंग का हुआ, बट मेरे को मजा आया करने में। यू कैन ऑलवेज डू बेटर बट यू शुडंट किल योरसेल्फ, है ना? वो जो चीज़ होती है ना। अब जैसे इंटरेस्टिंगली आई हैव बिकम वे स्ट्रॉन्गर देन आई वाज, बट like I don't have any, मतलब ऐसा कोई muscle mass नहीं बढ़ा, but the level of physical activities I put myself in, my body feels stronger from the inside. Now I'm not going to be like, you know, like 3-month app for transformation. It's just not something I need, like really, like I want to get to a better body, yeah, but like I just like the endorphins of climbing. Oh my god, जो मजे आते हैं। यही जरूरी है, क्योंकि जैसे होता नहीं, जैसे किसी ने स्टोरी डाली थी हमारे फ्रेंड ग्रुप में कि यार दिसंबर में 6 pack abs or something like that। कौन, किसने डाली थी? अच्छा, अक्स ने डाली थी। अबे बहन, अक्स तेरे 6 pack लौड़ा नहीं बन रहे। Talking about intrinsic motivation, ये ले extrinsic demotivation। ये ऐसे आ गया कि अब मैंने बोल दिया वर्ल्ड को करना है तो मैं करना ही पड़ेगा, और ये सब आ गया, इतना प्रेशर डालना। भाई इतना लोड मत लो यार, चिल करो। पहली बात तो अपने पेस से करो, अच्छे से करो, कंसिस्टेंसी लाओ, क्योंकि यार सिर्फ वर्कआउट करना भी जिंदगी नहीं है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। मे भी जो प्रोफेशनली मॉडल है, बॉडी बिल्डर है, उसकी वो जिंदगी है, मेरी नहीं है। मेरे को करना पसंद है और जितना मैं कर पा रहा हूँ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे को कोई इसमें डाउट। Bro, like some people love Mumbai because they find the chaos peaceful. Some people enjoy Almora because it's so quiet. तो वो तो हर किसी का अपना एक वो स्किन होता है ना, like तुम्हें फिगर आउट करना है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है, like तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। और मैं यार, like now that I've been making all this content and stuff, I think what's happening is people watch a lot of content of these guys who only showcase their good habits, कि मैं तो सुबह ऐसा करता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, एंड दे फील लाइक कि यार ओके तो ये लोग वाकई में इतने सोने से, यू नो, लाइक उनका सोने का लौड़ा है, ये सोने के। और वो मोटिवेशन नहीं है, वो तुम्हें मार ही रही है अल्टीमेटली। जो तुम वो बकवास चीज़ें देख रहे हो ना, संदीप महेश्वरी अभी कुछ कह रहे हैं करो ये करो, मेहनत करो, वो करो, तुम बकवास कर रहे हो। ये लोग एम्बिग्विटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कोई कॉन्स्टेंटली जो पिल बूस्टर देता रहे उन्हें। और वो पिल बूस्टर एक बार में भी काम कर जाए, दूसरे दिन काम नहीं करेगा, वो बंदा तो चला जाएगा ना, कर ही नहीं सकता। ये घटिया मोटिवेशन होती है, कोई फायदा नहीं इन सारी टाइप की मोटिवेशन। And you know there have been times for both of us, for an entire group as well, where we only thrived on motivation. 2016 2017 हम जब सब लोग we were all watching content like this, you know, not Sandeep Maheshwari because that's fucking bad, पर बहुत सारा ऐसा like constantly, you know, like maybe like if it's, you know, social dynamics या कुछ constantly कि एक ये चीज़ करनी है, ऐसा है, it was an immersive period, right? But it's very interesting to see all of my friends and myself find their own individuality years later, right? All those anxieties that you have had as a kid, will I make it? Will I figure it out? बट वो हुआ भी इसलिए क्योंकि हम उस फेज से गुजरे। अगर वो नहीं करते ना, वो 6-7-8 महीने का पीरियड जब सब रोज एंथुसियास्टिकली जा रहे हैं, ब्रो इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, तो आई नेवर वुड हैव फाउंड माई सेल्फ उस वे में। मतलब ऐसा नहीं कि I was bad earlier or something, but उसके बाद I really found myself. Bro, because you know, here's what happens with this also. I made a video on this today, it'll go up, about having a range of experiences in life to know what works for you and what does not. मैं अपनी बहन को दमदमा दे दिया climbing के लिए, didn't work for her. She's like, I don't like it. She did it. ठीक है? So it's like you're in a showroom, you're trying on clothes of different sizes. Some fit you, some don't. But you need to try all of them to know what's, you know, best for you. Like you realize हमने सबने चीज़ करी, that became your thing, maybe not my thing. But if I didn't go it in with you, I would never know. मतलब लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम घर बैठे बैठे ऐसे armchair philosopher बन जाएंगे, and then we feel like the world will come to us. It doesn't happen. Does not happen. You have to go live an adventurous, interesting life for all of these things to happen to you. You can't expect I'm just going to watch a bunch of YouTube compilations of motivation and somehow things will miraculously happen for me. और प्लस ना वो फीलिंग भी होती है, अब मेरे को बहुत टाइम से फीलिंग आई नहीं है। होता नहीं कि एक टाइम पे होता नहीं कि ये मेरे को चीज मिली है, PUA सपोज, ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग, इसके बाद जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व, सब कुछ ठीक है, ये वो, दिस इज द अल्टीमेट थिंग।
पर तुम वो करते हो 6 महीने 8 महीने दूसरी फिर इवेंचुअली तुम बहुत कुछ सीखते हो उससे. फिर एक साल बाद डाउन द लाइन तुम सोचते हो हाँ ठीक है बहुत कुछ सीखा मैंने, बट दिस वाज नॉट द अल्टीमेट थिंग. There's more to life. And you realize with every game that you play, it's not the ultimate game. It is not. Some games you realize कि I can play this for life. ठीक है, जैसे like I have a game writing, I can play this for life. ठीक है, but still it's not the ultimate game. The ultimate game पता नहीं क्या है. It's maybe figuring out what's the best game or like death. I don't know. पर yeah, bro, it's crazy. I think I really love seeing personal revolution and transformation, and people fit into who they naturally are. जैसे एक बड़ी interesting चीज़ क्या होती है, always think that what one thing that works well for our group is everyone has their own individual niches, and no one is looking to the other for अब मैं क्या करूँ, अच्छा वो ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, ओहो ऐसा है वैसा है. And I like that. I like being in a group of individuals. As opposed to being in a group of like, you know, like हम सारे sheep हैं. We're all going to do what the other one does blindly. And in a way, it's like a good sample size for testing something. Because everyone brings a different perspective to the table. You don't always have that. एक level के बाद किसी भी friend group के अंदर अगर तुम आगे जाते हो, तुम्हारे life experiences कब तक homogeneous रहेंगे? फिर तब इंटीग्रेट हो जाते हैं eventually. मतलब जानते हैं एक दूसरे हाँ, मतलब एक टाइम पे ठीक है हम सब सेम स्कूल में हैं, चलो ठीक है, 1 साल का फ़र्क आ गया, फिर ठीक है, फिर तूने कुछ और कर लिया, मैंने कुछ और कर लिया. वो जो होमोजेनिटी लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना कि साथ साथ खाएंगे साथ साथ, वो पॉसिबल ही नहीं होता. एंड आई डोंट नो, लाइक इफ एवरीवन इज होमोजेनस, यू आर फक्ड, यू आर इन अ बबल, यू डोंट नो व्हाट्स ट्रू, और तुमसे कोई डिसाइड नहीं करेगा, कोई डिसएग्री नहीं करेगा, तुम बोरिंग हो जाओगे कि हम चार कूल हैं, एक दूसरे का हिलाते हैं, वाह हम कितने कूल हैं, एंड यू रियलाइज कि नो वन थिंक्स लाइक यू. या बट आई थिंक इन द एंड एक पॉइंट पे एक इंडिविजुअल बंदा अंदर से आ ही जाता है. बहुत लोगों के केस में जो नहीं आता वो लोग फिर एडमायरेबल भी नहीं होते यार, वो लोग आउटकास्ट हो जाते हैं इवेंचुअली. जो अपना ओरिजिनलिटी नहीं लाता ना अपने उसमें, फिर वो लोग बड़े डिप्रेस से अलग हो जाते हैं, रिजेंटफुल हो जाते हैं कि यार कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरे दोस्त नहीं है, वो नहीं. तुम टेबल पे क्या ला रहे हो? तुम तो लोगों को कॉपी कर रहे हो, तुम क्या ला रहे हो टेबल पे? स्पॉट ऑन एडवाइस. या बहुत सारे लोग पूछते हैं चीज़ की, हाउ डू आई बी डिफरेंट. तुम बेवकूफ़ हो, तुम बकचोद हो, तुम जो भी हो तुम वही हो. हाँ, उसको ही और एम्ब्रेस करो, उसको ही क्रिएट करो, सब कुछ करो, बट तुम वही हो यार अल्टीमेटली. अभी तक तो वही हो, बाद में तुम शायद कुछ और बन जाओ, और भी बेटर बन जाओ, कुछ और, पर उसी पॉइंट से बनोगे. ऐसे नहीं कि अलग पॉइंट से स्टार्ट कर लोगे, इसी पॉइंट से ऊपर या नीचे होगे, बट एटलीस्ट उस पॉइंट पे सीधा तो खड़े रहो. हाँ, मतलब एक चीज़ ये वाली होती है ना कि जैसे एक तो होता है कि भाई हम लोग एज विद ऑल गुड फ्रेंडशिप्स वी ऑल शेयर कि यार हमारे ना एस्पिरेशन चाहिए, बट वी ऑल्सो शेयर हु वी आर राइट नाउ. वो ज़रूरी है ना कि हम एस्पिरेशनल में हिलाते रहे, अरे मैं ये करूँगा तू ये करेगा, ग्रेट. अभी क्या है, अभी फ़िलहाल हम ये कर रहे हैं. तो वो एक लेवल ऑफ ऑनेस्टी जो डिलीवर हो जाती है ना उसके माध्यम से कि ठीक है, हाँ इसने ये करना है, इसके ये बड़े प्लान, इसके बड़े प्लान, अभी अगर अभी मेरे साथ साइड में बैठा हुआ है बकचोदी कर रहा है, ठीक है, तो अभी ये हम ये ट्रूथ जी रहे हैं. अभी फसाड की कोई पॉइंट नहीं होता. एंड आई थिंक जो हमने स्टार्ट करा था पूरा ये कॉन्वर्सेशन वो इस चीज़ पे था कि तुम एडवर्सिटी और एक्सपीरियंसेस को इतना साथ में जी लेते हो दैट आफ्टर अ वाइल यू गेट कंफर्टेबल विद साइलेंस. अब हम चुप रहेंगे थोड़ी देर दोस्ती में. किसी के साथ एक सॉर्ट ऑफ एक बेंचमार्क ही होता है किसी बंदे के साथ. जब तुम साइलेंस में कंफर्टेबल होते हो ना, वो एक बेंचमार्क क्रॉस हो गया कि अच्छा ये बंदे से तुम कंफर्टेबल हो. हाँ, ऑल्सो लाइक कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ बड़ी व्हेन इट डजंट लाइक अफेक्ट द ओवरऑल. मतलब ये नहीं कि ओ यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं होता कि जैसे मान ले एक स्टॉक्स का वो है, स्टॉक्स ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे बट इट जस्ट स्टॉप्स हियर, और वो और स्टॉक्स आगे चले गए, वो नहीं गया. पीपल सी द बिगर पिक्चर यार कि यार देखो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि होता नहीं अच्छा इस बंदे का ये नेचर ऐसा है, ये ऐसा है, कोई बात नहीं, ठीक है, यू अप्रिशिएट द पर्सन. द रीजन यू लाइक दैट पर्सन एंड फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, वही रीजन भी हो सकता है कि वो ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, दैट इज हिम, दैट इज हर, जो भी है, तो ठीक है, अप्रिशिएट दैट. बाकी ठीक है मतलब आई थिंक इट्स चिल. बाकी ठीक है चिल. व्हाई डज एवरीवन एट लुची यूज द वर्ड चिल? आई वांट टू मर्डर नमन बहन चोद हर चीज में. लाइफ वाज सो नाइस बिफोर समवन पीपल यूज अदर वर्ड्स. इट्स कूल, आप सब बोलते हैं चिल है ब्रो, चिल है. मैंने बचपन से यूज कर. अच्छा ठीक है, तू अपना अलग बहन जो पैटेंट कर ले. मैंने ब्रो में भी पिकअप करा क्योंकि ब्रो आई हेट ब्रो यार. ये दिल्ली के अंदर ना स्लैंग ब्रो वाला आना शुरू हो गया था 2014-15 में. ब्रो ऐसा कर ले, ब्रो ऐसा होता है. सीन, द वर्ड सीन SENE ये भी आया था. ब्रो गलत सीन हो रहा है. सीन भी अभी रिसेंट है, कुछ 5-6 साल पहले ही है, इससे पहले नहीं था. दीपांशु वाली स्टोरी पता है ना, क्योंकि वो इस कल्चर में नहीं रहा सीन वाले में. हाँ तो एक दिन मैंने उसे फ़ोन करा, मेरे घर पे सारे तुम सारे आ रहे थे, मैंने उसे फ़ोन करा, भाई आ जाओ मजे आएंगे, कोई सीन नहीं है. तो भाई सीन है या नहीं? ठीक है. ओ तू उसे कह रहा था कोई सीन नहीं है, नो प्रॉब्लम कोई सीन नहीं है. कोई सीन नहीं, भाई सीन है या नहीं?
अभी तूने बोला नहीं है सीन, मैंने कहा भाई कोई सीन नहीं है तो बस आ जा। वो ऐसा था कि यार मैं कैसे आऊँ, कैसा लगेगा, ये मैं मिला नहीं इतने लोगों से इतने टाइम से, वो सब सोशल एंग्जाइटी। एक और वो भी होता है, जैसे अब तो खैर मैं सुनता हूँ कभी कभी यूज़ होता नहीं होता, भाई सीन हो गया, बट इट्स बिकम लेस एंड लेस, कुछ और यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज सीन का जो कूल वाला वर्जन है वो तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, अरे यार सीन बनाते हैं। मैं ये भी सुन रहा हूँ, सीन गिरा दिया ब्रो, आज तो सीन गिरा दिया। दिल्ली के अंदर एक बड़ा, दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा अजीब सा, ऑल द वर्ड्स दैट सिग्निफाई नेगेटिविटी एक्चुअली मीन पॉजिटिव, बड़ा वो ग्रुप भी तो ग्रो कर रहा है ना। पहले हम जैसे बड़े एक टाइम पे 3 साल पहले हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, एचबी यूज कर रहे थे, सेट यूज कर रहे थे, मिक्स सेट यूज करते इट वाज टोटली नॉर्मल। अब कौन करता है, अब कौन करता है, feels weird. Yeah. तो ग्रुप भी इवॉल्व करता है, ऐसी क्या बात है। But I love slangs, you know, like जब लुली चीज़ थोड़ा और हम एक will probably do like one podcast on just talking about slangs, the evolution of slangs in a group, and I'm sure बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत देखा यार, हमने कोई स्लैंग शुरू हुआ, कोई और ग्रुप अडॉप्ट कर रहा है, मैं कहा मादर चौथ वेयर दी ओरिजिनल इनोवेटर्स, तुम चोरी कर रहे हो यार ओपनली। मैं बता भाई, जो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं ये तो ना टेबल का चौदा है, वी इन्वेंटेड टेबल, वी के चौदा हमने इन्वेंट करा था, but it's fine, you know, that's how you know like you're affecting culture, really affecting culture. I don't think it's worthwhile being offended by that. Offend नहीं, मतलब it's like one part of me is like of course. Honestly मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे आर्टिस्ट है, सपोज नहीं मेरा आर्टिस्ट है, ठीक है, ये मैंने ढूंढ के निकाला है। हाँ, तेरी एक्सक्लूसिविटी तो मेरे को पता है कहाँ से आती है। हाँ, फिर जब वो फेमस हो जाता है ना, मुझे लगता है यार ये क्या हो गया। मैं पता है मैं ना 2 साल से नमन से इस बात पर रिलेट कर रहा हूँ कि हमने टेम इम्पाला पहले डिस्कवर करा था, और ये सब चूतिए जो आप आगे बोलते हैं ना, ये इनको कुछ नहीं पता है। और वो उसके अंदर भी यही है ना कि मेरा आर्टिस्ट एक्सक्लूसिव, वो भी आके, मतलब मैं तो उससे 2% रिलेट करता हूँ इस बात पे, वो 98 कर देते हैं बाकी कि भाई ऑफ कोर्स यार हमने पहले डिस्कवर करा था, ये चूतिया ने कुछ पता भी नहीं है। अब सुन रहा है यतीश तू मैक डिमार को, हम बचपन में सुन रहे थे। और मुझसे तो होता भी नहीं, मेरा एक अलग लेवल चल रहा है, मुझसे होता ही नहीं। अगर सपोज कि कोई सीरीज नहीं है, मुझे पता है मुझे देखनी है, और अचानक से फेमस हो जाती है, अब मैं नहीं देखूंगा। अब मैं नहीं देखूंगा। क्लासिक शेयरिंग सिंह है। मेरे को नहीं करना यार, मेरे को मतलब पता नहीं यार, आई लाइक हैविंग माय ओन वे कि यार मेरे को ऐसे भाई तू यार, मैं तेरे को जब से जानू तू तब से एक्सक्लूसिव है यार, तू कभी और मैं बड़ा एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, मुझे पसंद है ये, मुझे जेन्युइनली पसंद है अलग सा एक्सक्लूसिव नाइस भाई। विनम्र हम क्लब जा रहे हैं अपना, गंदे गाना मत चला, फ्रैंक सिनारा अपना थोड़ा जो क्लासी सा हो जाता है। मैं वही करूँगा, हमेशा वही करूँगा कि मुझे वो पसंद है। मैंने सारे गाने सुन के देख लिए यार, मेरे को सिनाट्रा पसंद है भाई, क्लब जाने से पहले मेरे को बहुत पसंद है। तुम सेट सुनो, जो सुनो, वाइब करो, ये करो, वो करो, मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं भाई सुन, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ना ओवरऑल मेजॉरिटी अब सुनती है सेट, ठीक है, मेरा बस चले I'd fucking play 70s रॉक, पर कोई मादर जो मेरे को बहुत पसंद है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो हम दोनों वो कर सकते हैं, बट क्या है कि मेन जो सीन्स होते हैं, अक्स की तो वैसी कोई चॉइस नहीं है, खुद भी जो बहन सुना सुन लेता है, प्रखर रितिन और नमन तीनों सेट सुनते हैं, तो वो एक ट्रिनिटी बन जाती है। अगर हमारा ट्रिनिटी होती है, हम ऐसे वो कर पाते, ठीक है। तुम क्योंकि क्या वो रॉक एंड रोल इट्स लाइक इट्स ऑल हैवी ट्रेबल, लिरिक बेस्ड, यू नो, और वो इट टेक्स यू इन प्लेसेस, गूज़म्स आते हैं, वो मेमोरीज आती है। हाँ, किलिंग इन द नेम ऑफ, और इनको चाहिए होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करता, ये मैं भी हाँ, एट टाइम्स एंजॉय मैं भी एंजॉय करता हूँ, पर मैं उस लेवल का कभी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा भाई ये सेट चला दे ब्रो यार, क्या सेट है यार, सटोरी का सेट है, चैट फेकर कि यार हाँ ये बंदा कुछ गा भी तो रहा है, बोल भी तो रहा है, लिरिक्स भी तो रहा है। मैं भी आई अप्रिशिएट दैट एज वेल। आई एम लाइक प्लीज समथिंग लिरिकल। नहीं, पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आई गो हैवी इन जैज, मेरे को मैं सारा जैज सुनता हूँ, आई लव जैज, बट आई प्लेड विद समवन एल्स। भाई वो जस्ट भी आके बोलता भाई क्या ये यार बहन तूने स्पा म्यूजिक चला रखा है, तो फिर वाइब भी सेट नहीं होती, फिर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या सुनूं, छोड़ो यार इसे, छोड़ो। नहीं, पर मैं किसी को शेम थोड़ी करने देता हूँ अपने आप को, मादर चो डेवलप टेस्ट। शेम वाली बात नहीं है, बट यार जब तुम गाड़ी में बैठे हो ना, दो एक बंदे को पसंद नहीं आ रहा, मीडिएट करनी पड़ती है वाइब, इतना तो तुम कंसाइल कर लेते हो कि यार कोई बात नहीं। मैं तो पहले बहुत, मैं जब पहले था, अब मैं छोड़ देता हूँ, चलाने दे, कोई बात नहीं, चलाने दे। बट अगर क्योंकि जो बंदा लड़ झगड़ के चलाता है ना, वो ना तो कभी नोटिस करियो, वो जब चला देगा ना, एवरीवन विल गेट क्वाइट, और उसकी एडिशनल बीटी ये हो गई कि आई हैव नाउ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, अब मेरे को मेंटेन करनी है, तो वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहेगा, बार बार गाने को 75% पे ही बंद कर देगा कि यार कोई बात नहीं, ये लोग वाइब नहीं कर रहे इससे। वो सीन बहुत होता है तो सोशल क्रीचर्स ही हम, तो यार, इतना तो कंप्लाई करना पड़ता है, फंस जाते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के अंदर। हाँ, बट मेरे को बड़ा पसंद है, पैशनेटली होता है, नहीं सपोज यू आर ऑन अ डेट और समथिंग, और अगर आई एम इन फुल जोन, स्पेशली 3 के डायनामिक्स से काम नहीं करता, अगर 2 लोग हो ना, यू एंड समवन एल्स, मैं बोल रहा हूँ, यू नो, लिसन टू दिस आर्टिस्ट, मैं सिनाट्रा चलाया, लाइक नो अभी ये कहने वाला है, दिस इज व्हाट ही मींस, वन ऑन वन इजी होता है,
बहुत मजा आता है। जितने लोग कॉन्वर्सेशन में ऐड होते हैं उतना लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बढ़ता है बातचीत का। ग्रुप के अंदर फिर बकचोदी मेन सीन होता है। हाँ, वेग बात हो जाती है, फिर कुछ ऐसे नहीं होता कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी कोई बात हो रही है। नहीं, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि जो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन होती है इट हैपेंस विद टू पीपल ऑलवेज, लाइक यू नो विद, और यू रियलाइज आल्सो लाइक अभी हम लोग ग्रुप डायनामिक्स में सब लोग अलग तरह से बात करते हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं लाइक वी टॉक अबाउट, वो तो जरूरी है। इंसान ही अलग हो जाता है यार। 2 के 3 लोग हो गए, इंसान बदल जाएगा, बदल जाता है यार, फ्लिप कर जाएगा। तुम अपना डायनामिक भी तो लेके आते हो गाड़ी के अंदर की, ओ या कहीं गाड़ी बोल रहा हूँ, इतनी आदत पड़ गई गाड़ी में घूमने की, बट लाइक कि अच्छा ये इसका ये सीन है, इसका ये सीन है, अक्स आया तो स्टैंडर्ड लेट्स रेज आवर अक्स की गार्ड मारने वाली कैप्स ऑन, ये चूची है, ठीक है, हाँ 1-on-1 अच्छी बातें करेगा, सेंसिबल बातें करेगा, पूरी बोर भी बहुत करता है पर बहनचो यार बट मतलब पता नहीं, हाँ इन जनरल इंटरेस्टिंग होगा, चलो ठीक है, बट जैसे तीसरा बंदा आएगा ना उसका दिमाग में अलग ग्रुप डायनामिक चल जाएगा कि यार अब तो मुझे ब्रॉडकास्टिंग इविल ब्रॉडकास्टर, तो पर बंदा सही है, ठीक है, पर ग्रुप में सब हो जाते हैं। मैं भी फन भी होता है, मैं भी हो जाता हूँ ऐसा, क्योंकि अच्छा और तो कोई बात नहीं है, जब कोई और ग्रुप आता है और हम सारे साथ में होते हैं तब तो भाई like you think you're not evil, wait till you meet our group in a party bro, we will, अपने आप हो जाता है। कोई बंदा वेल मीनिंग इंटेंशन से भी आता है ना कि चलो इनसे बात करते हैं, अपने आप ही मतलब ऐसे कोई इनसाइड जोक मार के हंसते हैं यार। आई डोंट नो हाउ नमन के बर्थडे पे था यार, आई सॉ एवरीथिंग, आई वाज देयर, आई वाज ट्राइंग टू स्टॉप इट मल्टीपल टाइम्स। अगले दिन इतना बुरा लगा था मुझे, कहा यार इस बंदे को सॉरी क्रिस्पी कटारिया, हमने तुम्हारी गांड मार दी, बात गंदी। मैंने नमन को बोला था यार एक बार मुझसे मिला दे, आई रियली वांट टू अपोलोजाइज टू हिम, उस दिन ज्यादा हो गया भाई। वो लोग खड़े हुए थे, दे डिडंट इवन सिट डाउन बिकॉज़, बट कोई बात नहीं, ऑल ऑफ दोस एसोलनेस इज माफ यार। एक तो हम सारे प्लस 6 लोग, वो बेचारे 2-3 लोग खा गए, ऐसा हो जाता है, खा जाते हैं एक्चुअली, कुत्ते हैं मादर चोद, हाइनास का ग्रुप है। ठीक है ब्रो, we've hit the hour mark. It's been a fun time talking to you. मैंने realize भी नहीं करा. Yeah. Wow. So yeah, so people can find you on Akshal Jhawar. You don't really post much of your life there, but you. Not right now. Maybe सही है. soon enough. कोई सीन नहीं है. We just had a dost cast. This is not a content creator meetup. कोई सीन नहीं है ऐसा. चल. ठीक है. Sorted. चल. Okay.